कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी माया गोविंद जी की बहू शिवाली गोविंद से और उनका पूरा परिवार ही काव्यमय है। तो मैं उनके सुपुत्र अजय गोविंद जो जीवंती फाउंडेशन के सचिव भी हैं, माया जी की 4 लाइनें हैं। ज़िंदगी ज़िंदगी भर को मिलती नहीं, वक्त कितना है कम ज़िंदगी के लिए। ज़िंदगी ज़िंदगी भर को मिलती नहीं, वक्त कितना है कम ज़िंदगी के लिए। जन्म भर ना सही, एक पल को मिलो, हम भी ये कह सकें एक पल तो जिए। तो आइए अजय गोविंद को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि वो अपनी मम्मी की रचना आपके सामने पेश करें। आइए अजय जी। और सभागार में अभिनेत्री कवयित्री पूजा दीक्षित बैठी हैं, आपका स्वागत है। अच्छा, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सब लोग इतना अपना कीमती समय निकाल करके आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और मेरी कोशिश यही रही कि हर साल मैं मम्मी की याद को बना के रखूं, मतलब उनके हर तरह के प्रोग्राम में उनके मतलब काव्य संध्या या कुछ ऐसा कुछ दूसरा इवेंट या उनके नाम का एक्चुअली मैं पुरस्कार निकालना चाहता था कि जिसमें माया गोविंद पुरस्कार हो, जो किसी डिज़र्विंग कैंडिडेट जो भी है उभरता इसमें साहित्य में जिसने अच्छा किया हो तो उसको मिलना चाहिए। उनका एक छंद जो है जो बहुत मशहूर है, जो मुझे बड़ा प्रिय है, वो लड़की नंदिता ने तो दोस्त सुना दिए, लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद है कि इसमें थोड़ी कहानी है कि राधा जो है कृष्ण जी की अंगूठी खो जाती है और वो अपनी जगह सब जगह ढूंढते मिलती नहीं है, तो राधा की लट में उलझी हुई होती है। तो ललिता राधा की जो सखी है उसको मिल जाती है और वो लेती है और बाल से निकालती है और जाके बड़ी खुश होकर के जाके कृष्ण जी को देती है, बोलती है ये लो तुम्हारी मुंदरी। और कुछ थोड़ा ऊंचा करो, हाँ है नहीं, हाँ। तो वो उनको जाके कहती है कि भाई ये मुंदरी लो और कुछ भेंट निकालो। तो कृष्ण जी ये बात सुन, हाँ जी, हाँ, तो वो कृष्ण जी ये बात सुन करके क्या उसको भेंट देते हैं और वो भेंट लेने के बाद ललिता क्या कहती है, ये मम्मी की इसमें छंद में प्रसंग ये इसमें है कि मुंदरी उलझी गई, मुंदरी उलझी गई राधिका की लट बीच, मुंदरी उलझी गई राधिका की लट बीच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया। मुंदरी उलझी गई राधिका की लट बीच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया। तो ललिता ने पाई ली मुंदरी सहेज ली और जाए दे श्याम जी को हीरे की मुंदरिया। बोली ठिलाए कछु भेंट तो निकारो श्याम, बोली ठिलाए कछु भेंट तो निकारो श्याम। तो बोले श्याम चूम लियो मोरी ये अंगुरिया, बोली ठिलाए कछु भेंट तो निकारो श्याम, बोले श्याम चूम लियो मोरी ये अंगुरिया। तो चूमत हंसत जात ललिता कहत जात के राम करे खोए जाए तोरी ये बसुरिया। क्या बढ़िया उसमें। तो मम्मी इस तरह की मतलब छंद तो उनके में पसंद ही थे और उनकी कविताएं जो थी सारी कविता मुझे याद थी। और मम्मी बताती थी कि 16-17 साल की थी जब उन्होंने ये कविता पढ़ी थी और हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी जो थे तो उन्होंने मम्मी को बोला था कि शी इज़ अ पोएटेस ऑफ सिमिलीज, मतलब जो है उनकी जितनी भी उपमाएं और वो सब देती थी और उनके उस हर कविताओं में जो उनकी सोच थी बड़ी मतलब गहरी थी, तो वो देख के अच्छा होता था। काश वो फल मुझ में भी आया होता था, लेकिन जो भी है मैं तो मम्मी की एक कविता है जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी, डाकिया। डाकिया तो मैं वो उसके 2 बंद सुना देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली यमक अलंकार है जो एक शब्द का प्रयोग कई जगह पे हर बार होता है। तो मम्मी की स्टाइल में ही मैं कोशिश करूँगा।
कि डाकिए ने द्वार खटखटाया, डाकिए ने द्वार खटखटाया, अनबाचा पत्र लौट आया। ये एक स्त्री की कहानी है जिसने अपने प्रियतम को खत लिखा और वो वापस आ गया बिना पढ़े हुए। तो सांझ थी और हाथ में था सांझ का दिया। सांझ, इसमें दिए का प्रयोग किस तरह से किया मम्मी ने, यमक अलंकार की है कि सांझ थी और हाथ में था सांझ का दिया, डाकिए ने द्वार तभी खटखटा दिया, मेरा ही लिखा पत्र हाथ में दिया, डाकिया तो चल दिया बुझा दिया। मेरा ही लिखा पत्र हाथ में दिया, डाकिया तो चल दिया बुझा दिया। ये दिया बुझा तो बुझा आस का दिया, अब तो कोई जिंदगी का दे बुझा दिया। तो इंतजार भी थका मेरा जिया, फिर न कहना मैंने इंतजार ना किया, फिर न कहना मैंने इंतजार ना किया, कि जब दिए ने ही दिया बुझाया, जब दिए ने ही दिया बुझाया, अनबाचा पत्र लौट आया, डाकिए ने द्वार खटखटाया, अनबाचा पत्र लौट आया। तो अब मम्मी ने कहा कि जिस उपमाएं दी है कि जैसे हमारा ये जीवन जो है वो किस तरह का है, कि जीवन का कागज है कलम ये सफर, जीवन का कागज है कलम ये सफर, स्याही के जैसा है रात का प्रहर, स्याही के जैसा है रात का प्रहर, प्यास है संबोधन आंसू हस्ताक्षर, प्यास है संबोधन, प्रिय वो सब लिखते हैं ना, तो वही प्यास है उसकी, प्यास है संबोधन आंसू हस्ताक्षर, गगन के लिफाफे पे चांद की मोहर, गगन के लिफाफे पे चांद की मोहर, तो प्रेम ही पता है अनजान है डगर, प्रेम ही पता है अनजान है नगर, और दुनिया डाक घर गायब पोस्ट मास्टर, हम सब डाकिए, दुनिया डाक घर डाक गायब पोस्ट मास्टर, तो जीव डाकिए ने हम सब जीव डाकिए ने डाक बांटी उम्र भर, फिर भी एक खत न मिला सही पते पर, फिर भी एक खत न मिला सही पते पर, तो उत्तर की जगह प्रश्न पाया, उत्तर की जगह प्रश्न पाया, अनबाचा पत्र लौट आया, डाकिए ने द्वार खटखटाया, अनबाचा पत्र लौट आया। थैंक यू। बस हाँ, कोशिश मैंने की थी मम्मी की। जी बहुत अच्छा। हाँ, आप सबने अजय को आशीर्वाद दे दिया है ना, अच्छा पढ़ा ना, बहुत अच्छा पढ़ा, ऐसे ही पढ़ते रहिए आप। दोनों का कमाल, बिल्कुल आकाश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों ने कमाल किया। देखिए हाँ, समझ के साथ पूरे इमोशन के साथ पढ़ा, ये अच्छी बात है। हाँ, बहुत सुर के साथ। हाँ।